मुझे कोई ऐसी वैसी जॉब नहीं मिली, बल्कि एग्जीक्यूटिव पोस्ट मिली है, वो भी घर और गाड़ी के साथ। अब ये बताओ कि तुम्हारे घर कब आओ मम्मी को लेकर? किस लिए? तुमने तो शर्त रखी थी ना कि जब मुझे अच्छी जॉब मिलेगी तभी मुझसे शादी करोगी। अब बताओ शादी करनी है या मैं अपनी अम्मी से कहूँ कि खुद ही कोई बहू ढूंढ ले? वैसे मेरी जॉब का सुनने के बाद ना रिश्तों की लाइन लग जाएगी। तुम लाइन लगा कर तो देखो, कत्ल कर दूंगी मैं तुम्हें। इसका मतलब है कि हाँ ठीक है, कल ही अपनी अम्मी को लेके तुम्हारी अम्मी के हुजूर पेश हो जाते। ठीक है, डन। सुनो, तुम खुश तो हो ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। खुश होना बनता भी है। अब तुम अपनी फ्रेंड्स और कजन्स के सामने कह सकती हो कि तुम्हारा मंगेतर कोई जॉबलेस आम सा आदमी नहीं है, बल्कि इतनी बड़ी जॉब का सुन के सबके होश उड़ जाएंगे। सलाह खावर, तुम कितने मगरूर हो। तुम्हें पता है मेरी फैमिली में सब कितने वेल सेटल्ड हैं। तुम कोई पहले आदमी नहीं हो जिसे ये एग्जीक्यूटिव पोस्ट मिली है, इसलिए मेरे सामने तो ये शो ऑफ मत करना। इतना गरूर करना तो बनता है मेरा, और मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ताकि तुम फख्र से कह सको कि तुम्हारा मंगेतर कितनी अच्छी पोस्ट पे है। तुम्हें खुशी हो, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ सब। ओके ओके, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे ना सारी दुनिया अपने सामने छोटी लग रही है। आप खुश हो? हाँ, अब ठीक है, कल मिलते हैं। बाय। ठीक है, बाय। अम्मी, अम्मी। जी बेटा, आ रही हूँ। आ जाए ना। अरे ये इतनी मिठाई किस लिए? अरे सब रिश्तेदारों को मिठाई भेजनी है ताकि सबको पता चले कि कितनी शानदार जॉब लगी है मेरी। अरे बेटा, क्या जरूरत है इतना शोर मचाने की? नजर लग जाएगी। जहाँ खुश होने वाले होते हैं ना, हासिद भी बड़े होते हैं। अरे मैं तो यही चाहता हूँ कि जो मुझसे जलता है ना उसे और चिल्लाऊं। कोई खुश होता है या हसद करता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सब पे मेरी धाक बैठनी चाहिए। अच्छा सुने, ये मामू के लिए, ये खाला को भेज दीजिएगा, और ये कुछ ये जो आपकी हमसाई सहेलियां नहीं है उनके लिए, ये मैं लेके आया हूँ अपने दादा वालों के लिए, और वहां मैं खुद देकर आऊंगा अपने ऑफिस की नई गाड़ी में। अल्लाह मेरे बेटे को बुरी नजर से बचाए, तुम्हारी खुशियों को किसी की नजर ना लगे बेटा। अच्छा सुने, वो आरजू के घर चलेंगे कल मेरे साथ? नहीं, उतावले क्यों हो रहे हो? अभी कल तो नौकरी लगी है तुम्हारी। तो क्या 1 साल इंतजार करूं? देखिए उसके बहुत रिश्ते आ रहे हैं, मैं सबर के चक्कर में उसे खोना नहीं चाहता। आरजू की यही शर्त थी, पहले जॉब फिर शादी। अच्छा बाबा, चलूंगी अगर तुम कहो तो अभी चलें। अरे नहीं नहीं, कल का वक्त लिया, कल चलेंगे। अभी तो मैं जरा ये मिठाई देकर आता हूँ अपनी गाड़ी में। जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हें बुरी नजर से बचाए, तुम्हारी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। हाँ, तस्वीरें देखी? हाँ भाई, मैंने सारी तस्वीरें देख ली हैं। अच्छा लग रहा है, मगर तुम्हें थोड़ी सी डेकोरेशन करवानी पड़ेगी वहाँ। अरे ये मेरा एक्चुअल ऑफिस नहीं है। अब क्या है ना कि बॉस ने मेरे लिए पूरे ऑफिस को रिडेकोरेट करवा रहे हैं, तो अभी फिलहाल मुझे एक टेम्परेरी जगह दी हुई है, तो वहाँ पर मैं कुछ दिन गुजारूंगा, लेकिन विद इन अ वीक मेरा ऑफिस डेकोरेट हो जाएगा। बल्कि मैंने अपने दोस्त से ही कहा है, वो इंटीरियर डेकोरेटर है, वो सब कुछ करेगा मेरे लिए। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ, शाम को क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं, ऐसे। मैं आ रहा हूँ, चलते हैं डिनर पे। मुबारक हो बेटा। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। बहन, खावर ने तो इतना भी टाइम नहीं दिया कि हम फैमिली वालों को इनवाइट कर सकें। बस जल्दी जल्दी में ये सादा सा इंतजाम हो सका। बस बहन, बच्चों की खुशी में हमारी खुशी है,
इंशाल्लाह शादी पर सारी कसर पूरी कर देंगे। इंशाल्लाह, मैंने भी बिल्कुल यही सोचा है। बस अल्लाह ताला इन दोनों को खुश रखे। मुबारक हो। आपको भी। मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। अभी 1 साल तक तो सोचना भी मत। पहले मैं अपना मास्टर्स कंप्लीट करूंगी, फिर। ये तो जुल्म है, कुछ तो रियायत करो। कोई रियायत नहीं, ये मेरा आखिरी फैसला है। सालिम, तुम्हारी बात मानने के अलावा और क्या कर सकता हूँ? पहले जॉब की शर्त मानी, अब ये शर्त भी मान लेता हूँ। ऐसा अच्छा है, 1 साल में मेरी प्रमोशन हो जाएगी और सैलरी भी काफी ज्यादा हो जाएगी। हम दोनों के लिए यही बेस्ट है कि हम अपना अपना टारगेट अचीव करें। जैसे आप करें। अरे जमीला, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ, बस अल्लाह का शुक्र है, मेरा खावर तो है ही इतना लाइक फाइक, उसे ये नौकरी भी ना अपनी काबिलियत पर मिली है। हाँ हाँ, ये बड़ा दफ्तर, बड़ी गाड़ी और तनख्वाह तो माशाल्लाह बहुत ही शानदार है। आप बताएं ना उन्हें कितनी तनख्वाह है साल? ये भी बताएं, साल के 2 फॉरेन टूर्स हैं। हाँ जमीला, अरे भाई खानदान में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसकी इतनी तनख्वाह हो। हाँ, बच्चे बस ज़हीन लाइक हों तो अपनी मंजिल पा ही लेते हैं। हाँ। अरे मिठाई की क्या बात कर रही हो? तुम आओ ना, डिनर करवाती हो तुम्हें शानदार सा। हाँ चलो चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया जमीला। हाँ, अच्छा, खुदा हाफिज। किसका फोन था? वो सरगोदा में रहती है ना मेरी खालाजाद बहन जमीला, उसका फोन था। तुम्हारी नौकरी की मुबारकबाद दे रही थी। तुम्हारी अच्छी नौकरी की ना धूम ही मच गई पूरे खानदान में। कोई ऐसा घर नहीं है जिन्होंने फोन करके मुझे मुबारकबाद ना दी हो। मेरा हक बनता है कि लोग मेरी काबिलियत और किस्मत की तारीफ करें। और नहीं तो क्या, अल्लाह तुम्हें मजीद तरक्की दे। मैं तो हर वक्त तुम्हारे लिए, तुम्हारी तरक्की के लिए दुआई करती रहती हूँ माशाल्लाह। चाय मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी, अभी लेकर आती हूँ अपने बच्चे के लिए चाय। हाय हाय, तुम्हें पता है मेरी फ्रेंड्स मुझसे कितना इम्प्रेस होती हैं इसी बात पर कि मेरा मंगेतर कितना हैंडसम है, कितना स्मार्ट है, और सबसे बड़ी बात ये कि कितनी अच्छी जॉब पर है। खुशी हुई मुझे सुनकर। अभी तो मैं ज्यादा लोगों को बताती नहीं हूँ कि कहीं नजर ना लग जाए। अरे नजर वजर को छोड़ो, कुछ नहीं होता। तुम बताया करो, तुम बताओ कि तुम्हें अपने मंगेतर पे कितना फख्र है। अच्छा, तो तुम सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि तुम्हें शौक है कि सब तुम्हारी तारीफें करें? थैंक यू यार, तुम लोग एक फोन कॉल पे मेरे घर आ गए। यार तुमने बुलाया और हम आ गए। और तुम्हें पता है आजकल तुम ग्रुप में बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहे हो, तुम्हारी पिक्चर्स भी शेयर की जा रही हैं। यार ये सब तुम दोस्तों की मेहरबानी, और क्या है। यार वैसे माशाल्लाह से तुम्हारी सीट के हिसाब से तुम्हें हमें किसी 5 स्टार होटल में डिनर करवाना चाहिए। क्यों? क्या छोटी बात कर दी है यार, 5 स्टार। जहाँ कहोगे वहां दावत मिलेगी। ये बात हुई ना दोस्तों वाली। मेरा यार जिंदाबाद। यार वैसे ये कोरोना की वजह से तो आजकल हर जगह डाउनफॉल आया हुआ है। जॉब हो या कारोबार हो, सब लोग परेशान हैं। यार ये कोरोना की वजह से मेरी जॉब को कोई खतरा नहीं है। अपनी काबिलियत की वजह से ना मैंने ऑफिस में अपनी सीट पक्की कर ली है। बॉस भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छी किस्मत है इसकी। अभी तो शुरू हुई है, अभी तो देखो आगे और क्या क्या होता है। और इसे बता, पाकिस्तान में 7 स्टार होटल होता है ना, वहां भी दावत देता है इसे मैं। छोटी बात ना क्या कर मेरे सामने। अम्मी, अम्मी। हाँ बेटा। मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ। अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल ही गई, रात में सकीना आई थी। सकीना खाला? क्यों?
चौधरी साहब की बेटी का रिश्ता लेकर। क्या हो गया अम्मी? मेरी मंगनी हो चुकी है। हाँ, लेकिन ये मैं और तुम जानते हैं। अब रिश्तेदारों को, मिलने मिलाने वालों को जब तक मिठाई नहीं खिलाएंगे, घर में दावत पर नहीं बुलाएंगे, ये रिश्ते तो आते रहेंगे। अच्छा, मंगनी की नहीं, एक ही दफा शादी की दावत देंगे सबको। वैसे सच्ची बात बताऊं, मुझे चौधरी साहब की बेटी बहुत अच्छी लगती है। इतनी सुलझी हुई और नर्म मिजाज लड़की है। और एक वो तुम्हारी आरज़ू, फरमाइशी प्रोग्राम लगती है मुझे। अम्मी, अब आपने मेरी पसंद को अपनी पसंद बना लिया है तो ये पुराने गिले शिकवे छोड़ दें। मैं वैसे तुम्हें सच्ची बात बताऊं, मुझे ये आरज़ू बहुत लालची लगती है। ऐसी बातें मत किया करें, अफसोस होता है मुझे। अच्छा, मेरी खातिर ही सही। तुम्हारी खातिर ही कबूल किया है मैंने। आइंदा मैं सकीना खाला को इस घर में ना देखूं। जब भी वो आती है ना, आपको ऐसी उल्टी सीधी बातें सिखा के जाती हैं। मैं चलता हूं, बाय। खुदा हाफिज। उसकी समझ में नहीं आएगा। मैं सुनो, मैं ऑफिस के बाद तुम्हें 8 बजे पिक करने आऊंगा। डिनर हम साथ करेंगे। आखिर तुम्हारी बर्थडे का गिफ्ट भी तो लेना है। ओके फाइन, मिलते हैं, बाय। तैयार हो गई? हाँ अम्मी, बस खावर पहुंचने वाला होगा। अच्छा, अब जल्दी आ जाना घर, वरना मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। अम्मी क्यों परेशान होती हैं आप? तुम्हारे सिवा और कौन है मेरा जिसके लिए मैंने परेशान होना? माँ हूं ना, इसलिए तुम्हारी फिक्र करती हूँ। मगर अम्मी, अब आपको किस बात की फिक्र है? आरज़ू, बिलाल की जॉब चली गई। मगर क्यों? वो तो 10 साल से ही जॉब कर रहे थे। कोरोना की वजह से बेटा बहुत से लोगों को निकाला गया और उन्हीं में बिलाल भी शामिल था। आरज़ू, मैं बता रही हूँ, ये प्राइवेट फर्म की जॉब में कोई गारंटी नहीं। अम्मी, अगर आपका इशारा खावर की तरफ है तो आप उसकी फिक्र नहीं करें। उसकी जॉब सिक्योर है, वो बहुत मेहनत कर रहा है और वहाँ सब उसको बहुत पसंद करते हैं। तुम्हारी आंखों पर तो खावर की मोहब्बत ने पट्टी बांध रखी है, लेकिन मैं हकीकत को नजरअंदाज नहीं कर सकती। अगर ऑफिस में वो स्टेबल है, पर जॉब है, कभी भी खत्म हो सकती है। अम्मी, अब क्या चाहिए आपको? आपने जो शर्त रखी थी वो उसने पूरी कर दी। अच्छी खासी जॉब है, गाड़ी है और शादी के बाद घर भी मिल जाएगा। आप और क्या चाहती हैं? मुझे कोई मसला नहीं है आरज़ू, मेरी खुशी तो तुम्हारी खुशी में है बेटा। अगर तुम खुश और मुतमईन हो तो मैं भी खुश हूं। लेकिन एक बात बता दूं, जैसे हालात तुम समझ रहे हो ना बेटा, वैसे है नहीं। खैर, हम बाद में बात करेंगे। जाओ, तुम्हें देर हो रही है, खावर आ गया। और माशाल्लाह से मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है। आप खुश रहा करें। मुझे बहुत टेंशन हो रही है खावर। मेरी कज़न को जॉब से फायर कर दिया है। हालांकि वो बहुत टाइम से यहाँ काम कर रहा था और बहुत अच्छी पोस्ट पे था। आजकल हर कंपनी में ऐसा ही हो रहा है। डाउनसाइजिंग हो रही है, लोगों को फायर कर रहे हैं, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मेरी कंपनी में मेरी सीट कंफर्म है। मेरे मुकाबले का कोई बंदा नहीं उनके पास, बल्कि यूं समझो कि मेरे बगैर वो ऑफिस चल ही नहीं सकता। शुक्र है, मैं तो परेशान हो गई थी। तुम क्यों परेशान हो जाती हो? हालांकि मैं हर बार तुम्हें तसल्ली देता हूँ कि मेरी जॉब को कोई खतरा नहीं है। मैं तुम्हारी जॉब के बारे में सबको बता चुकी हूँ और अब मैं शर्मिंदा नहीं होना चाहती। तुम्हें कभी मेरी वजह से शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, बिल्कुल परेशान ना हो। अच्छा, तुम्हारी बर्थडे का गिफ्ट क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कोई अच्छी सी ज्वेलरी, क्या ख्याल है? ठीक है, चले?
देर लगा दी तुमने। आपको बताया तो था मैं आरज़ू के साथ डिनर पे जाऊंगा। आप सोई क्यों नहीं अभी तक? तुम अच्छी तरह से जानते हो, जब तक तुम घर वापस नहीं आ जाते मैं कहाँ सो सकती हूँ बेटा। एक्चुअली डिनर के बाद ना हम एक ज्वेलरी शॉप पे चले गए, वहां थोड़ा वक्त लग गया। ज्वेलरी शॉप? क्या खरीदा वहां से? आखिर उसकी बर्थडे थी, कुछ ऐसा गिफ्ट तो देना था। उसकी फ्रेंड्स को पता चले कि उसका मंगेतर कोई ऐसा वैसा नहीं है, काफी पैसा उसके पास। खबर क्यों इतनी महंगी महंगी शॉपिंग करवाते हो उसे? गोल्ड की चीजें कौन देता है बेटा? कुछ बचत करो, कल को तुम्हारी शादी होगी। क्या हो गया अम्मी, अल्लाह दे रहा है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। वैसे भी अगले साल सैलरी बढ़ जाएगी मेरी। लेकिन फिर भी तुम्हें बचत तो करनी चाहिए ना। जब तुम्हारी शादी होगी, आरज़ू के कपड़े, ज्वेलरी, उस पर बड़ा पैसा चाहिए बेटा। बिल्कुल फिक्र ना करें, सब कुछ हो जाएगा। मैं थका हुआ हूँ, सुन लगा, आप भी जाके आराम करें। हेलो, हाँ आरज़ू, वो तुम्हें एक बात बतानी थी मुझे। एक्चुअली तुम्हें पता है ना, हालात ऐसे चल रहे हैं तो डाउनसाइजिंग हो रही है, तो मुझे लगता है मुझे इस नौकरी से फारिग कर दिया गया। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने तो कहा था कि तुम्हारी जॉब सिक्योर है, तुम्हारा बॉस तुम्हें पसंद करता है और वो तुम्हें नहीं निकालेगा। हाँ, उससे सीट मुझे खुद कंफर्म की थी, मगर वो धोखेबाज मुकर गया है। मेरी सारी मेहनत, काबिलियत और जहानत को उसने रद्दी में फेंक दिया। इस मुश्किल वक्त में मैंने दिन रात मेहनत करके इस कंपनी को नीचे से टॉप पर पहुंचाया, और ये किया उसने मेरे साथ। मैं कुछ नहीं जानती सिवाय इसके कि तुम दोबारा से जॉबलेस हो गए हो। मैं क्या बताऊंगी अपनी कजन्स, फ्रेंड्स और फैमिली वालों को? कितने फख्र से बताया था तुम्हारी जॉब के बारे में। सब ताने देंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। क्या कहूंगी मैं उनसे? ताने? इसमें ताने वाली कौन सी बात है? ये सब तो आर्जी है। मैं नई जॉब के अप्लाई करूंगा। मेरी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, मुझे इससे कहीं ज्यादा अच्छी जॉब मिलेगी। तुम देखना, सब ठीक हो जाएगा। तुम बेफिक्र रहो बस। ओके फाइन, अब जब तुम्हें जॉब मिल जाएगी ना, तभी मुझसे बात करना। बाय। आरज़ू, आरज़ू बेटा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक फैसला किया तुमने। मैं तो पहले ही कह रही थी ये रिश्ता तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं। कितना समझाती थी तुम्हें कि दुनिया दिखावा और शोबाजी मत करो। कल तक जिन लोगों को तुम खिलाते पिलाते रहे हो, आज उन लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, उल्टा तुम्हारी बातों का मजाक बना रहे हैं। मुझे सिर्फ और सिर्फ ये मंगनी टूटने का दुख है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि जॉब के जाते ही आरज़ू के अपनी रिश्ता खत्म कर देगी। मतलबी और लालची लड़की आरज़ू, मैं तुम्हें कितना समझाती थी। तुम्हारे सर पर उसके इश्क का ऐसा भूत सवार था कि तुम उसे पहचान ही नहीं सके। ठीक कह रही। मैं दिखावे और वाहवा के चक्कर में इतना गुम हो गया था कि भूल गया कि यही दिखावा एक दिन मुझे जलील और रुस्वा कर देगा। इसीलिए दिखावा हमारे मजहब में भी मना किया गया है। आपने भी ये बात मुझे समझाई, लेकिन मैंने नहीं मानी। इसीलिए आज सजा भुगत रहा हूं। काश मैंने आपकी बात मानी होती। काश।